हेलो दोस्तों। आयुर्वेद एंड मेडिसिन की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश। मैं आज आपको बताऊंगा फ्लूकोनोजोल ड्रग के बारे में। सो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं फ्लूकोनोजोल ड्रग के बारे में। जो फ्लूकोनोजोल ड्रग होती है, मेनली इसका यूज़ फंगस में यूज़ होता है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसका यूज़ होता है। और ये जो ड्रग होती है मेनली इसका यूज़ टेबलेट की फॉर्म में यूज़ होता है और ये 150 mg की फॉर्म में आती है। ये सिप्लाइस का जो ब्रांड कंपनी है इंडिया की, इसका फॉर्मेशन करती है। आईवी के थ्रू भी इसका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जब इस फंगल इन्फेक्शन अगर बढ़ जाए बॉडी में तो इसका यूज़ आईवी के थ्रू करते हैं। इसके मैकेनिज्म एक्शन के बारे में बात करते हैं। जो फ्लूकोनोजोल ड्रग होती है, ये ड्रग्स जो होती है ये ट्राइजोल क्लास की होती है और ये ड्रग एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन। जो ये ड्रग होती है वो सेल मेम्ब्रेन पर काम करती है। हाइड्रोफिलिक ड्रग, जो ये ड्रग होती है हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, क्योंकि ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है वाटर में। इट यूज़ आईवी एंड ओरली एंड आई ड्रॉप। इसका यूज़ आईवी के थ्रू, ओरली और आई ड्रॉप के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ हाईली वाटर सॉल्युबल। ये जो ड्रग होती है बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होती है। इट्स बायोएबिलिटी हैव मोर इन बॉडी। जो इसकी बायोएबिलिटी होती है ना, वो बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है। बायोएबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी ड्रग, जो जो ड्रग हम ओरली लेते हैं वो कितनी एब्जॉर्ब होती है और कितने अमाउंट में, कितने टाइम में और कितने अमाउंट में बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, उसे ही बायोबिलिटी कहते हैं। और इसकी जो एब्जॉर्प्शन है उसका ज़्यादा होता है अदर ड्रग्स की। जो अदर ड्रग होती है उससे ज़्यादा इसका एब्जॉर्प्शन होता है। 95% इसका एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में। हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स मतलब क्या होता है कि हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स, जो ये बहुत सेफ ड्रग होती है कंपेयर टू अदर। इट ड्रग, इसलिए इसका यूज़ क्लिनिक में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट ड्रग हैव वाइड रेंज टू कीटोकोनाजोल। जो ये ड्रग होती है वाइड रेंज, चौड़े मतलब बहुत ज़्यादा रेंज में इसका यूज़ होता है क्लिनिक्स में। एंड मैकेनिज्म एक्शन के बारे में बात करते हैं। पिछली वीडियो में बताया था कि सारे एजोल एक तरह ही मैकेनिज्म एक्शन होता है, बट उनका थोड़ा सा जो केमिकल नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। जो अभी से हम बात करते हैं, जो फंगल सेल होती है वो स्क्लीन एक केमिकल फॉर्मेशन करती है। और स्क्लीन से क्या होता है कि स्क्लीन इपोक्साइड एक जो एक केमिकल बनता है, वो स्क्लीन इपोक्साइडेज एक एंजाइम उसका उसके थ्रू बनता है। और स्क्लीन के बाद जब लेनोस्ट्रॉल बनता है और लेनोस्ट्रॉल से अर्गस्ट्रॉल बनता है और अर्गस्ट्रॉल से सेल मेम्ब्रेन बनती है एक फंगल सेल की। जो फंगल सेल की मेम्ब्रेन होती है वो अर्गस्ट्रॉल से बनी होती है। अब ये ड्रग क्या करती है यहाँ पे, जो 14 डीमेथाइलेज और ये P450 साइटोकाइनिन जो एक एंजाइम होते हैं, ये ड्रग इनके इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। और ये एंजाइम क्या करता है कि लेनोस्टॉल को एर्गोस्टॉल में कन्वर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन बन नहीं पाती। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होता है कि वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी, हमारी जो इम्यूनिटी होती है फंगल के थ्रू ज़्यादा अटैक कर पाती है। इट ड्रग हेल्प इन स्टॉप द फंगल ग्रोथ। ये क्या करती है कि फंगल ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, ना कि इसको डिस्ट्रॉय करती है ये ड्रग। बट मेनली इसका यूज़ क्लिनिक में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक और नई पिक्चर में डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या करता है कि जो लेनोस्ट्रॉल होता है अर्गोस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन बनती है। तो ये इसका जो ये अर्गोस्ट्रॉल बनता है, ये एक लेनोस्ट्रॉल 14 डाइमेथाइलेज एक एंजाइम होता है उसके थ्रू बनता है। और ये जो ड्रग होती है ये इसको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से अर्गोस्ट्रॉल बन नहीं पाता और ये जो मेम्ब्रेन हो जाती है वीक हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन के बारे में। जो एब्जॉर्प्शन होता है इसका भी स्टमक के थ्रू होता है। एक्सक्रीट जो होता है यूरिन के थ्रू होता है, जो हाफ टाइम पीरियड होता है। मतलब कि जो हमारी बॉडी में ड्रग रहती है वो 25 से 30 घंटे तक हमारी बॉडी में ड्रग रहती है। इट इज़ हाई वाटर सॉल्यूबल। ये बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होती है ड्रग।
ए ड्रग डिपेंड ऑन गैस्ट्रिक पीएच, जो ड्रग होती है वो ए ड्रग नॉट डिपेंड ऑन गैस्ट्रिक पीएच, गैस्ट्रिक पीएच पर डिपेंड नहीं करती क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होती है। ए ड्रग इज़ गुड फॉर सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन, जो ये ड्रग होती है सिस्टमेटिक, इट्स ड्रग गुड फॉर सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी में कुछ ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए प्राइमरी सिस्टमेटिक इन्फेक्शन यूज़, इसका जो प्राइमरी यूज़ किया जाता है सिस्टमेटिक इन्फेक्शन में, इट इज़ इट्स यूज सिस्टमेटिक कैनिडियासिस, इसका यूज़ सिस्टमेटिक कैनिडियासिस में इसका यूज़ किया जाता है। और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकल एक डिजीज़ होती है जो ब्रेन में फंगल इन्फेक्शन होता है, बिकॉज इट इज़ एक्सीलेंट CSF पेनेट्रेट, क्योंकि इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि ये जो ड्रग होती है ईजिली CSF में पेनेट्रेट हो जाती है और वहाँ के जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है उसको किल कर देती है। फंगल कैरेट्राइटिस, इसका यूज़ आई में भी यूज़ होता है, इसका एक ड्रॉप जो मार्केट में आता है उसका इसका यूज़ किया जाता है। कैनेडिया में इसका यूज़ हो जाता है, टीनिया में भी इसका यूज़ होता है, क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ होता है। अब हम इसकी डोज़ की बात करें तो डोज जो होता है वो 50 mg की फॉर्म में, 100 mg की फॉर्म में, 150 mg की फॉर्म में, 200 mg की फॉर्म में, एक कैप्सूल की फॉर्म में मार्केट में आती है। IV के थ्रू 100 ml इन्फ्यूज़न ये मार्केट में आता है। आई ड्रॉप जो होता है वो 0.3 की फॉर्म में मार्केट में आती है। ये ड्रग में यूज़ एड्स पेशेंट फॉर फंगल इन्फेक्शन, ये ड्रग जो होती है वो फंगल इन्फेक्शन, एड्स के फंगल इन्फेक्शन के लिए मेनली इसी का यूज़ हो जाता है क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत कम होता है। अब हम इम्यूनो कम्प्रोमाइज ड्रग, इट इज़ ए इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट यूज़ ड्रग, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट यूज़ दिस ड्रग, जो पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये लेस साइड इफ़ेक्ट होता है अदर देन ड्रग्स। प्रेग्नेंट वोमेन, इसका एक ड्रॉबैक भी है, जो प्रेग्नेंट वोमेन एंड लैक्टेटिंग वोमेन, प्रेग्नेंट वोमेन में जो एक लैक्टेशन हो रहा है जिस वोमेन में, उसमें इसका ड्रग का यूज़ नहीं किया जाता। इट ड्रग इज़ नॉट यूज एस्पेरिगल क्लिपस, मतलब क्या होता है इस डिजीज़ में इसका यूज़ नहीं होता। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, इट ड्रग्स हैव वेरी लेस अफेक्ट, इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड डिस्कम्फर्ट, स्किन रैसेस, हेडेक हो जाता है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बाकी अदर ड्रग्स जो होती हैं वो उनके कंपेयर में। ड्रग रेसिस्टेंस की बात करते हैं, ये ड्रग क्या करती है ईजिली, ये ड्रग क्या करती है, जो ये ड्रग होती है वो ईजिली म्यूटेशन कर देती है, क्योंकि ये इसमें क्या करता है जो फंगस होती है वो क्या करती है कि अपने में म्यूटेशन क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से उसमें ये ड्रग काम नहीं कर पाती। इसमें इफ्लक्स ऑफ ड्रग, मतलब क्या होता है कि कुछ जो अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो वो इस ड्रग को बाहर फेंक देती है। यूज़ क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन, इसका यूज़ जो होता है क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन में यूज़ होता है आफ्टर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ एम्फोटेरिसिन बी, जो इसका क्रिप्टोकोकल डिजीज़ में इसका यूज़ किया जाए तो सबसे पहले हम एम्फोटेरिसिन बी ड्रग का यूज़ करेंगे, बाद में इस फ्लूकोनोजोल ड्रग का यूज़ करेंगे। कैनेडीज इफेक्ट के बारे में बात करते हैं कि ओसोफेजिनल एंड ओसोफेजिनल कैनेडियाइटिस में 100 mg की फॉर्म में पर डे में इसका यूज़ होता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, इसकी मेनली जो साइड इफ़ेक्ट होता है, इट यूज़ फॉर लॉन्गर टाइम, अगर हम इसका यूज़ ज़्यादा लंबे समय तक करें, एक्सटेंड देन कीटोकोनाजोल, लेस एक्सटेंडर देन कीटोकोनाजोल ऑफ लेवल ऑफ फिनो, ये क्या करता है कि अगर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा दिनों तक इसका यूज़ किया जाए तो ये इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो कीटोकोनाजोल ड्रग से बहुत कम होता है। ये ड्रग क्या करती है फेनिटोइन, साइक्लोस्पोरिन, वारफेरिन, सल्फोनाइलेज, जो जो केमिकल होते हैं उनका जो प्लाज्मा में रिटेंशन कर देती है, जिसकी वजह से हमें डिजीज़ होने लगती हैं, बट इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो कंपेयर टू अदर ड्रग बहुत कम होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।